Note it down fast. कल तो मैं कहा जाना था, सुना है बहुत जल्दी में लेक्चर के बाद। फोन खराब हो गया तो फोन कर दिया। फोन खराब हो गया? फोन कैसे खराब हो गया? सिम कार्ड मैंने सिला के दी थी और सिम कार्ड के साथ कैसे? सिम कार्ड के साथ कैसे खेलेंगे? वो लॉक कर दिया उसने पूरा, फोन ही लॉक हो गया। अरे फोन लॉक हो गया। वो पब्लिक फोन से कर लेते Note it down fast. चल नोट डाउन फिर आगे बढ़ो। तेरा कल everybody is complete. हाँ, एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं when energy is lesser, जब फोटोन हिट कर रहा है और उसकी एनर्जी रिलेटिवली lesser है। Let's look for that particular situation, right? हाँ, now when energy is lesser relatively, in that case, यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट होगा। When energy is lesser, basically lambda is higher, lambda ज़्यादा हो जाएगा, agree? एनर्जी कम है, लैम्डा ज़्यादा है। Now, energy is lesser and lambda is higher. In that case, how do you determine the position? Position से determine होती है। देखो एक लाइट वेव है, this is a light wave जो हिट करेगी ऑब्जेक्ट को जाकर। When it is a light wave, ये जो मैंने सेगमेंट बनाया, दिस इज वन वेव। कंटिन्यूअस, which can't be broken, तोड़ नहीं सकते आप इसको, agree? Therefore, the best accuracy and measurement of position can be only when wavelength is lesser, because otherwise आप इतना ही कह पाओगे एक्चुअली ये पॉइंट ए है पॉइंट बी है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकते हैं? एट द मैक्सिमम मैं केवल इतना कह सकता हूं दैट द ऑब्जेक्ट विल बी समवेयर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। मैं एट द मैक्स यही तो कह सकता हूं। वेट यार, व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ कैन यू इंटरप्ट इन बिटवीन, मैंने एक्सप्लेन करना कंप्लीट कर लिया क्या? नहीं ना, देन हाउ कैन यू इंटरप्ट? Can be broken, it cannot be broken. One way. कंटिन्यूअस व्हिच कैन ओके। अब देखो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप पोजीशन कैसे मेजर करोगे। एक्चुअली आप पोजीशन केवल एक ही तरीके से मेजर कर सकते हो। आपके पास लाइट रे आकर के हिट करेगी ऑब्जेक्ट को और उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, राइट?
अब वो उस वेवलेंथ को तो आप नहीं तोड़ सकते क्योंकि वन वेव तो इट कैन नॉट बी ब्रोकन ना, वेव तो कंटिन्यूअस होती है। तो अब मैक्सिमम यही कर पाओगे कि हाँ यार ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में है। तो बेस्ट आइडिया है इसकी ये जो मैंने फिगर बनाया ना, लुक एट दिस आल्सो, अगर ये वाली वेव आती है, if this light ray hits, position measurement will be more accurate. Position measurement becomes more accurate. Relatively ज़्यादा accuracy आ जाएगी इसके अंदर। Agree? Of course, position measurement has to be more accurate. Clear? Definitely होना चाहिए। So but बहुत smaller wave है, तो वहीं उतने से सेगमेंट में कहीं ना कहीं लाइन करेगा, क्योंकि मैं इतना ही तो पता कर सकता हूँ कि हाँ ये वन वेव हिट हुई, सेकंड वेव हिट हुई, थर्ड वेव हिट हुई, तो बेसिकली इस कोऑर्डिनेट्स के अंदर में है, उसके बीच वाला पार्ट तो मैं नहीं कह सकता हूँ। आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस एंड एक्चुअली व्हेन लैम्डा इज हायर देन एनर्जी इज लेसर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि वेलोसिटी में कोई इशू नहीं है, वेलोसिटी हो जाएगी क्योंकि एनर्जी कम है तो कुछ खास चेंजेस नहीं आने वाले हैं वेलोसिटी में, बट द प्रॉब्लम है इसकी पोजीशन में गड़बड़ी होगी बिकॉज वेवलेंथ इज हायर। दैट इज द कैच ओवर हियर। लॉजिक समझ में आया? एवरीबॉडी एग्रीज? 2 मिनट और ध्यान से देखो एक बार इसे, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। टेक 2 minutes अगेन टू लुक एट ऑल दीज थिंग्स। इसमें वेलोसिटी कैसे एक्यूरेट है? वेट, क्लास के बाद बात कीजिए। सो वेलोसिटी कैसे इसमें एक्यूरेट है? हाँ, वेलोसिटी एक्यूरेट कैसे है? एनर्जी बहुत कम है ना जो लाइट हिट कर रही है, तो कुछ खास चेंजेस नहीं होंगे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में, क्योंकि उस फोटोन को रिफ्लेक्ट भी तो होना। दैट इज द मेन कैच। सपोज जब तक रिफ्लेक्ट हो जाएगा तब तक तो ऑब्जेक्ट आगे मूव कर जाएगा, तो उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ना पोजीशन में। जब तक रिफ्लेक्ट करके आएगा तब तक ऑब्जेक्ट तो सब वेलोसिटी, वो तो लाइट की वेलोसिटी तो काफी हाई होती है ना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर मोमेंट्स ही होंगे। सो फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि कोई छोटा मोटा चेंज हो रहा है तो, बिकॉज नथिंग इज एक्चुअली परफेक्ट, बट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि कोई मेजर चेंज हो रहा है रिलेटिवली। Without notes in the अच्छे से notes लेने आते हैं handwriting becomes straightforward.
Note it down fast. सर ये नहीं समझा कि सर वेवलेंथ से ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसे मालूम पड़ता है सर? How do you पहले तुम नोट करो यार इसको, unless and until I rub it there is no point of asking any question, मैं क्या explain करूँगा, तो बिना बात उससे और confusion बढ़ता जाएगा. पहले it is note कीजिए, I need to rub this, then only I will discuss anything else. Note it down, everybody. ये रखा हूँ. Everybody has noted down. हाँ. अब बोल. Right. First thing is आपके पास ये एक particular object है. Let's say coordinate axis, मान लो ये XY axis है, ये X axis है और ये Y axis है. अब इसका क्या कोऑर्डिनेट है वो कैसे पता चलेगा? ह्यूमन आई को उसको देखना है, तब से तो जब देखेंगे तभी पता चलेगा. अब जब देखेंगे तब कैसे पता चलेगा? मान लो एक लाइट रे यहाँ पे आकर के हिट हुई और फिर वो ह्यूमन आई में आई. तो भैया ये जो लाइट रे है, इस लाइट रे की दो सिचुएशंस बताई ना मैंने आपको. एक तो ये वेवलेंथ और एक स्मॉल वेवलेंथ. तो अगर स्मॉल वेवलेंथ है तो वो उसी पॉइंट पे दिखाई देगा ना मुझे, मतलब स्मॉल वेवलेंथ इज एज गुड एज अ पॉइंट, राइट. तो उस टाइम पे वो इसी पॉइंट पे दिखाई देगा मुझे. अगर बहुत ज्यादा वेवलेंथ है तब तो इतना बड़ा सेगमेंट यहाँ पे होगा, तब तो ये होगा ना कि यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी हो सकता है, राइट. कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर तो मुझे पॉइंट्स प्लॉट करने होंगे ना, ये वाले कि हाँ यहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट, right. So when it is a smaller wavelength is as good as a point, right. तो मैं कहूँगा कि हाँ यार ये रहा, ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए. और या फिर मैं ये कहूँगा कि यहाँ से यहाँ तक, अब ये तो एक पॉइंट नहीं है ना, तो फिर मैं कहूँगा हाँ यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी हो सकता है. This is the best accuracy which I can ever have. लॉजिक समझ में आ गया, राइट. नोट करते यार तो सारी चीजें, तब तुम्हें याद रहेगा लेकर वहाँ. और इनकेस याद नहीं भी रहेगा तो कम से कम उसको देख कर कंफ्यूजन होगा तो दोबारा पूछ लोगे. अदरवाइज तो वो डाउट ही कभी दिमाग में नहीं आएगा, तो फिर वो कभी भी क्लियर नहीं होगा.
कंप्लीटली जल्दी नोट करो, फिर आप करूँगा। यस आशीष, कोई डाउट? क्लियर? अब कर रहा हूँ। Right, so now the actual scenario is, okay, therefore, if energy is higher, तो velocity सही से मेजर नहीं होगी, पोजीशन मेजर हो जाएगी। एनर्जी इज लोअर तो वेलोसिटी सही से मेजर हो जाएगी, पोजीशन सही से मेजर नहीं होगी। तो therefore mathematically if delta x is the uncertainty oblique error in position measurement, delta v is the same in velocity measurement, and delta p if it is the same in momentum measurement, then delta x mathematically Heisenberg ने बताया delta x into delta p is greater than and equal to h upon 2 pi, और p is equal to mv होता है, तो therefore delta p is equal to m delta v हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, delta x into m delta v is greater than and equal to h upon 2 pi। अप्रोक्सीमेट रिजल्ट दिया उसने अपना एक, इसीलिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है। ऑफ कोर्स नॉट एग्जैक्ट रिजल्ट, तो उसने कहा कि कुछ इस तरीके का मैथमेटिकल रिलेशनशिप होना चाहिए जो भी अनसर्टेनिटीज या एरर है उसके बीच में। तुम नोट करो, मैं और आगे इलैबोरेट करता हूँ। एज इट इज नोट करो, देन आई विल इलैबोरेट इट फर्दर। जस्ट नोट इट डाउन टिल हियर कंप्लीटली एज इट इज। So वो delta x into delta p है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन है। नोट कर लिया सभी? याद कर लूं? नोट करो। नंबर डेफर दूसरा दीजिए। Everybody has noted down? Completely? Fine. अब इसके अंदर देखिए बेसिकली फॉर एग्जाम्पल if I tell you example number 1, if I tell you error in the
measurement of position and the measurement of position of a particular. अच्छा एक मिनट, before moving into this, one second, I'll take on the next. Wait, before moving into this example, पहले आप इस चीज को देखिए. Delta x actually क्या है? Delta x is somehow basically x experimental minus x theoretical. Or delta v is also same. V experimental minus v theoretical. There is also p experimental minus p theoretical. Everybody agrees, right? एक्चुअली कितना theoretically कितना है और एक्सपेरिमेंटली कितना आ रहा है, उसका डिफरेंस एरर तो यही होती है, राइट? नाउ सपोज फॉर एग्जांपल, if the error in measuring position the error in measuring position of a body is 3% of actual value, and if the body is located at, let's say, 3 meter distance, and it's at 3 meter distance, calculate uncertainty in velocity. Question पढ़ो बहुत ध्यान से and understand the question and then give me some idea how to do this. ये सब रखा हूँ मैं. Give me some idea what to do it. Uncertainty is equal to 3% of 3. And that is delta x. That's what? Delta x is equal to 3% of 3. 3% of 3. 3 into 3 by 100. 9 by 100. Yeah, fine. So delta v आपको कैलकुलेट करना है. Apply delta x. जब मास देना पड़ेगा. Let mass of body is 10 to the power minus 3 kg. Delta x is equal to 9 by 100 है. M बताइए around 10 to the power minus 3 kg. Apply delta x into m delta v greater than and equal to h pound h by 2 pi. Everybody agrees with this? Clear? Right? Now, other example 2 is example 1 समझ में आ गया आपको?
Everybody is clear. Example 2 is on the basis of, so moving into example 2, अब पहले मैं एक पुट कर देता हूँ. तो therefore क्या क्या है हमारा, डेल्टा x into डेल्टा p greater than equal to h by 4 pi डेल्टा x into m डेल्टा v. और यहीं पे लिख देता हूँ सिमिलरली अगर एनर्जी और टाइम के बारे में वो कोई बात करता है तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई. डेल्टा ई एज इन एनर्जी मेजरमेंट, डेल्टा टी इज एज इन टाइम मेजरमेंट. Agree? तो ये सारे रिलेशन डिराइव कैसे होते हैं सर? अभी मैंने डेरिवेशन बताया नहीं है इसका, अभी नहीं समझ में आएगा वो. So delta x into delta p is h by 2 pi or 2 pi? बेसिकली होता है ये यहाँ पे, हाँ ठीक है सॉरी, h बाई 2 पाई कर लो. तुम एक सेकंड लेट मी थिंक. अगर ज्यादा कौन सा होगा, h बाई 2 पाई ज्यादा होगा, h बाई 4 पाई ज्यादा होगा? h बाई 2 पाई ज्यादा होगा, 2 पाई कर लो. वो एक्चुअली दोनों मिलते हैं आपको 2 पाई और 4 पाई, बट इट इज ऑलवेज सेफर टू राइट h बाई 2 पाई बिकॉज आप ये देखो ना हम कर क्या रहे हैं, ये क्वांटिटी इससे ज्यादा है तो ये क्वांटिटी अगर h बाई 2 पाई से ज्यादा है तो h बाई 4 पाई से तो डेफिनेटली ज्यादा होगी बिकॉज ऑलरेडी वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला रिजल्ट है तो इट्स एन अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट. सो ऑलवेज सेफर टू यूज h बाई 2 पाई क्योंकि h बाई 4 पाई से तो ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो गया ना, राइट? नोट इट डाउन.
नोट कर लिया आप सब? That is final or final? Pardon? That error in delta t. Time. Time. Time Time. and time element. ये रखा लो, नोट कर लिया आपने? हाँ, example number 2 is on the basis of Heisenberg's uncertainty principle, prove that an electron can't exist in the nucleus. नहीं आ गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतना आसान तो नहीं है, बट जस्ट गिव अ थॉट तो शायद हो जाए. कुछ आइडिया? Any idea to anybody? किसी को कोई आइडिया नहीं? देखो स्क्वायर इक्वल शनम, बट अगर आप स्क्वायर से थॉट दोगे तो हो जाएगा. सॉल्यूशन इज एक्चुअली थिंक वाइज वर्सा. लेट electron exist inside the nucleus. मान लेते हैं कि electron exists inside the nucleus and then do it wrong. If it is so, then delta x would be equal to radius of nucleus or diameter of nucleus, something like that. Nucleus of like diameter of nucleus. यही होगा. Radius of nucleus or diameter of nucleus. Agree? Now, क्योंकि वो अगर मान लो ये suppose it is the nucleus, then इसी में कहीं ना कहीं मूव कर सकता है, और linear uncertainty तो यही होगी कि radius के along या diameter के along. अच्छा, then this will be nearly equal to 10 to the power minus 15 meter, जो general radius of nucleus होती है approximately.
right? Now use this delta x into m delta v is greater than and equal to h by 4 pi, where m is the mass of electron, right? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and just calculate delta v. केवल डेल्टा वी कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट डेल्टा वी अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है टाइम में? टेन रेस टू 12 अप्रॉक्सीमेटली है। एक मिनट, सबको कैलकुलेट करना है तो फिर बात करते हैं।
हाँ डेल्टा वी कितना है आप लोगों का? Pardon? 4.8 upon 91 into 10 raised to power 12. So basically the idea is when you calculate delta m, you calculate delta v, solution comes out that delta v is at least greater than c 3 into 10 to the power 8 meter per second. इससे वो ज़्यादा ही आ रहा है. Agree? And c is the maximum possible velocity. तो एक्चुअली आप ध्यान से देखेंगे तो जो रिजल्ट आया दैट इज एरर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. दिस इज नॉट पॉसिबल. Not possible. Therefore, electron can't exist in nucleus. Electron nucleus में exist नहीं कर सकता. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Everybody is clear? नहीं? अच्छा, किसकी क्या क्या मिसिंग है यार? 11